और मैं आपसे कह रही हूं कि आप यहाँ पर कयास की बात कह रहे हैं। मैं यहाँ कयास लगाने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। मोहन भागवत ने कयास नहीं लगाया, मैं उनका बयान आपको बता रही हूँ जो उन्होंने दिया है। ये कयास नहीं है, ये कयास नहीं है सर, ठीक है। वहां पर जो संगीत सोम और संजीव बालियान लड़ रहे हैं सर, वो कयास नहीं लगा रहे हैं, वो कोर्ट में चले गए सर। ये कयास आप लगाते होंगे सर, मेरी पत्रकारिता कयास लगाने वाली नहीं है। मैं फैक्ट्स के साथ सवाल रख रही हूँ और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, सरकार बना ली, लेकिन क्या बीजेपी कमजोर नजर आ रही है इस तरीके के तमाम? हाँ तो ये कहिए घर का विषय है, ये कहिए हम निपटा लेंगे, लेकिन इससे हकीकत ये निकल कर आती है कि अभी तक निपटा नहीं पाए ना। घर की बात खुलकर सामने आ गई है ना, अभी तक निपटा तो नहीं पा रहे हैं। यहाँ रोटियां गिनने के लिए मत बैठिए सर, रोटियां गिनने वाली बात दोबारा मत बोलिएगा सर, मर्यादा में रहकर बात किया कीजिए। रोटियां गिन रहे हैं, आप प्रसन्न हो, 2 रोटी ज्यादा खा लीजिए। किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं? आप खुश हो जाइए, कैसी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं के शर्मा? आपको माफी मांगनी चाहिए इस तरीके की भाषा पर। 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा? ये तमीज है आपकी सर? आप इस तरीके से बात करेंगे यहाँ पर एक एंकर के साथ बैठकर, 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, ये कहां से लेकर आते हैं आप बातें? नेगेटिव के सिवाय कौन सी नेगेटिव? कौन सा कयास? मोहन भागवत ने जो कहा वो नेगेटिव है, जो मोहन भागवत जी ने कहा वो नेगेटिव है। मोहन भागवत जी ने जो कहा वो कयास लगा रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है और आप यहाँ पर एंकर को कह रहे हैं रोटियां ज्यादा खा लीजिएगा। मैं हैरान हूं सर, मैं आपके जवाब पर हैरान हूं और मुझे लगता है आपकी पार्टी को भी ये सुनना चाहिए कि आप किस तरीके का जवाब देते हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कि 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। ये जवाब है आपका, 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। तर्क नहीं है आपके पास जवाब देने के लिए, 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। आपने मुझे पहले दौर में बोलने नहीं दिया, आपने मुझे पहले दौर में बोलने नहीं दिया। आपने अपनी पूरी बात रखी है, अब विक्टिम कार्ड मत खेलिए यहाँ पर, और अभी भी पूरी बात रखिए आप। 2 रोटी जब तक गिनाएंगे ना तब तक मौका निकल जाता है आपके बोलने का। मुद्दा है नहीं आपके पास जवाब देने के लिए, 2 रोटियां गिना रहे हैं यहाँ पर बैठकर एंकर की। मुद्दे पर आइए। बढ़ रहा है आपकी नजरों में पीछे, पूरा देश आगे बढ़ रहा है आपकी नजरों में पीछे, तो आप खुश हो? बस मैं यही तो कह रहा हूँ सर, ये तो आपका नजरिया है, अपना नजरिया आप मुझ पर थोप रहे हैं। मैं तो यहाँ बैठकर रोज डिबेट करती हूँ सर, और मुझे तो पता है देश कहाँ जा रहा है। आप यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलने के लिए या आप वो 2 रोटी वाले बयान पर अपने आप को बचाने के लिए जबरदस्ती अब आप मुझे जो है अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इससे घिरने वाली नहीं हूँ। फिलहाल आपने यहाँ पर जो ये 2 रोटी वाला कमेंट दिया ना, बहुत ही बेहुदा कमेंट है के शर्मा। अगली बार से मेरे शो में अगर आओ तो ये 2 रोटी वाले बयान के लिए मत आना यहाँ पर। आइए सुरेंद्र राजपूत जी को मैं लेकर आऊंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, ये जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, ये कमजोर होती हुई बीजेपी और इसीलिए सब घेरते हुए बीजेपी को नजर आ रहे हैं क्या? के शर्मा जी तो 2 रोटी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक तो बात रोमाना जी, मुझे चूंकि आपने अपने आप को और अपने सारे उसको बहुत अच्छे से डिफेंड किया, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा पुरानी सी बात याद आ गई, कहते हैं कि सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए और क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो डिनायल मोड पर हैं, चूंकि इन्हें मजबूत विपक्ष की आदत नहीं है। 2014 में 44 सीटें थी हमारी 52 सीटें थी, 19 में थी हमारी। आज की डेट में 100 सीटें हैं, लेकिन आज की डेट में एक मजबूत इंडिया गठबंधन का जो विपक्ष है वो इनको चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनका जो अपना गठबंधन है वो फ्रैक्चर्ड हाउस की तरीके से तमाम जगहों पे जो मुद्दों में ये लोग एक मत नहीं हो पा रहे हैं, चाहे आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण की बात हो, चाहे 5 लाख रुपए को क्या नाम कोलेटरल फ्री लोन देने की बात हो, चाहे कब्रिस्तानों को बाउंड्री वॉल बनाने की बात हो, चाहे जाति जनगणना बिहार की बात हो, और चाहे अग्निवीर जैसी समस्या जो क्या नाम जनता दल यूनाइटेड ने भी उठाई है उसकी बात हो, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, चाहे वो चीन को लाल लाल आंखें दिखाने की बात हो, और चाहे वो कश्मीर में 4 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं अभी तक, और प्रधानमंत्री जी आतंकी घटनाओं को छोड़ करके विदेश चले गए हैं। वो उनका सरकारी दौरा है, मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन एक अगर बयान देकर के जाते तो बहुत बेहतर होता। मैं इससे ज्यादा विदेश नीति पे नहीं कहता। सर देखिए, आपने बहुत सारे मुद्दे गिना दिए। शर्मा जी यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो 2 रोटी से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए काउंटर मैं इस बात से करूंगी कि आप लोग जो आंध्र प्रदेश को लेकर ये कहते हैं कि साहब वहां पर टीडीपी मुस्लिम आरक्षण, जबकि वहां पर जो ज्वाइंट एनडीए का मैनिफेस्टो है सर, उसमें मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा है उसको किनारे किया गया है। एनडीए के जॉइंट मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है, इसमें क्लैरिटी है। तो क्या ये उसी तरीके का भ्रम है जो 400 पार वाले नारे पर विपक्ष ने 24 चुनाव में फैलाया? इसको लेकर आगे चर्चा बढ़ाएंगे।